बड़का समाचार के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में रहिया स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी खुशबू प्रधान के मौत संदिग्ध हालत में गोंदिया में हुई। खुशबू कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लेहे बर गोंदिया ले आम गांव पहुंचे रहीस। अपन 17 सदस्य टीम के संग खुशबू कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेहे बर गए रहीस। फिर रात कन ही खुशबू के मौत हो गई। शासकीय स्कूल में पढ़ैया कक्षा 9वीं के छात्रा खुशबू बचपन ले ही खेल में मेघावी रहीस। ओकर घर वाला मन ला ओकर ले बहुत उम्मीद रहीस, लेकिन अब खुशबू ए दुनिया में नहीं है। परिजन मन कोच ऊपर आरोप लगाते हुए कहिस कि जब लइका मन खेले आम गांव गए रहीन तब उनकर साथ कोनो कोच नहीं रहीस। परिजन मन खुर्सीपार थाना में रिपोर्ट दर्ज करा के छाया प्रकाश राव के खिलाफ कार्रवाई के मांग करे है। परिजन मन के आरोप है कि खुशबू ला प्राथमिक उपचार नहीं देहे गई, तेकर सेती ओकर मौत हो गई। तबियत बिगड़े के बाद टूर्नामेंट के स्पॉन्सर ह अपन गाड़ी ले ओला हॉस्पिटल पहुंचाइस, फिर डॉक्टर मन ओला नहीं बचा सकिन। कि मेरी लड़की मृत पड़ी थी। क्या इस तरह का लापरवाही देखते हैं आप? लापरवाही सर वही कोच का ही देख रहा हूँ। जब वो जिम्मेदार नहीं ले रहा है, लड़की लोग उनके अकेले भेज रहा है, वहाँ पे संभालने वाला कुछ हो जाता है, वहाँ पे संभालने वाले ने बस उसी कोच के ही लापरवाही है सर। वही उनका कार्रवाई हो, उनके साथ जाना चाहिए। कोई दुर्घटना हो कौन देखने वाला, बच्चे तो वो सब कर नहीं सकते थे। खुशबू के साथी खिलाड़ी पूर्वी यादव भी अपन कोच प्रकाश राव ऊपर बढ़ता आरोप लगाए है। पूर्वी के कहना है कि प्रकाश राव के हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही से। मैदान में ओह लइकन ला कई तरीका ले प्रताड़ित करत रहीस, संगे संग मार पीट कर मैदान ले भगा देत रहीस। ना पड़ा यही कि वो उनका व्यवहार जो था बिल्कुल ठीक न था लड़कियों के प्रति, और जो भी बोलते थे एकदम गंदा बोलते थे, और कहीं पर भी मार देना ये सब होता है, सब लड़कियों के साथ होता है। वह कोई कुछ नहीं बोलता है, बस ये है कि नेशनल करवाएंगे उस वजह से सब यही है कि वो नेशनल करवा देगा, पैसा मिल जाएगा। सबके घर में आके एक लड़की है रिजवाना, जो वो बोलती है कि नेशनल करवा देगा, पैसा मिलेगा, ये वो अपनी लड़कियों को भेज दो करके। और बहुत बुरा होता है वहाँ पर, कहीं भी मार देते हैं सर जी, कुछ भी बोल देते हैं कि तो गंदा गंदा बोलते हैं। क्या आप लोगों को बाहर जाने के लिए सुविधाएं कैसे? कोई सुविधा नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। बस ये है कि पैसा दे देते थे और नाश्ते के लिए भी नहीं मिलता था, पैसा वैसा खाने के लिए। कभी लिफ्ट मांग के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कोच ये आरोप के खंडन करत हुए अपन सफाई दिहिस। टीम के लिए भी हमारा वरिष्ठ जो खिलाड़ी है, वरिष्ठ खिलाड़ी को ही उसके बालक लोग के साथ भी भेजते हैं, पुरुष टीम जाते हैं उनके साथ भी दूसरे कोई भेजते हैं जो सहायक कोच के रूप में बालक वर्ग में। महिला की चूंकि महिला कोच के रूप में रिजवाना खातून जो 26 वर्ष की है, उसको हम लोग ज्यादातर 6-7 साल से वही जा रही, मैडम जा रही। आज के डेट में वो मैडम भी है। अब मैडम के दायित्व ये बनता है कि वो आराम इतने सालों से आप पर आरोप लग रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? जो आरोप लग रहा है, मारपीट का आरोप लग रहा है, बच्चे जो है हरासमेंट का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, परेशान कर आरोप लग रहा है मारपीट का। तो आरोप लग रहा है तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया गया? जब से मतलब मैं सिखा रहा हूँ, मारपीट का आरोप लग रहा है करके आप अभी जैसे पूछ रहे हैं सर, तो जैसे मारपीट कर रहा था तो फिर क्यों नहीं छोड़ दिया गया था मेरे ग्राउंड को, या मेरे से उन लोग अलग क्यों नहीं हो गया? जैसे मारपीट कर रहे हैं यहाँ पे, मारपीट करने के बाद भी हमारे पास बच्चे तो यहीं पर खेल रहे हैं, यहाँ पर उन लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वो जो है वहाँ कबड्डी खेल के लिए वहाँ गई हुई थी और गोंदिया में ही जो है उसकी अकारण आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई है। तत्संबंध में जो है मोहल्ले वासियों और उनके परिजन के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि जो कबड्डी टीम वहाँ गई थी उनके साथ कोई भी वरिष्ठ कोच, स्पोर्ट ऑफिसर कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था, और उन्हीं के अभाव में जो तत्कालिक उसको स्वास्थ्यगत प्राथमिकी वहाँ जो आवश्यक थी उसके अभाव में जो है ये सब घटनाक्रम हुआ है। तत्संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत के तहत जो है हम इसमें जांच करते हैं। जिस भी जिम्मेदार, जिस व्यक्ति की यहाँ पे स्थिति पता चलती है उसके ऊपर वैधानिक हम संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के लिए। अब खुशबू प्रधान के मौत के असली वजह पीएम रिपोर्ट आए के बाद ही स्पष्ट हो पाई कि आखिर खुशबू के मौत कैसे हुई। भिलाई ले सुनील चौहान के रिपोर्ट।